हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर रचना पुरोहित। आज हम देखते हैं गोल्जी बॉडी के बारे में। गोल्जी बॉडी क्या है? एक डिफ्रेंशिएटेड ऑर्गन है जो कि प्लांट और एनिमल सेल्स में पाया जाता है। बेसिकली ये सेलुलर सिक्रीशन से संबंधित होता है। इसे सेल का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं क्योंकि ये सेलुलर प्रोटीन और मेम्ब्रेन के विभिन्न कंपोनेंट्स को छंटनी करने का कार्य करता है। हिस्ट्री हम देखते हैं इसकी, किसने इसको डिस्क्राइब किया था। जॉर्ज ने 1867 में सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। कैमिलो गोल्जी ने इसे आउल की नर्व सेल्स में देखा था। गैटनबाई ने इसे इन्वर्टिब्रेट प्राणियों में देखा था। और गोल्जी बॉडी ने गैटनबाई ने इसको वर्टिब्रेट प्राणियों का जो गोल्जी एपरेटस है उसे इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर जो डिक्टियोसोम पाया जाता है उससे इसकी सिमिलैरिटी शो करी थी। बेकर ने इसे लिपोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। पर्नर ने प्लांट सेल्स में गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम नाम दिया था। एंड मूर ने एस्कोमाइसिटीज में गोल्जी का ऑब्जर्वेशन किया था। तो इसके साइंटिस्ट के नाम के आधार पर कैमिलो गोल्जी, जिसने इसको स्ट्रक्चर का वर्णन किया था, उसी के नाम के आधार पर इसको गोल्जी बॉडी नाम दिया गया है। हर एक सेल में एक गोल्जी बॉडी उपस्थित होती है, लेकिन नर्व सेल और लिवर सेल्स में इनकी संख्या अधिक होती है। जो भी सिक्रीशन से संबंधित कोशिकाएं होती हैं वहाँ पर इनका नंबर अधिक होता है। अक्रेंस प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में गोल्जी बॉडी दो पैटर्न में उपस्थित होती है, लोकलाइज्ड फॉर्म एंड डिफ्यूज्ड फॉर्म। लोकलाइज्ड फॉर्म में ये गोल्जी बॉडी जो है न्यूक्लियस के पास में स्थित होती है, जबकि डिफ्यूज्ड फॉर्म में ये नर्व सेल्स, हिपेटोसाइट्स, प्लांट सेल्स, इन सब में गोल्जी बॉडी बिखरी हुई यूनिट्स के फॉर्म में पाई जाती है। प्रत्येक यूनिट को डिक्टियोसोम कहते हैं। लिवर सेल में इनकी संख्या 50 तक हो सकती है। शेप अलग अलग सेल में इसकी फिजियोलॉजी और मेटाबॉलिक स्टेट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। साइज ग्लैंडुलर और नर्व सेल में साइज बड़ा होता है, जबकि मसल सेल्स में साइज छोटा होता है। गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर में 3 भाग दिखाई देते हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। अब हम तीनों के बारे में देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं सिस्टर्नी के बारे में। सिस्टर्नी क्या है? फ्लैट, ये देखिए नीचे डायग्राम में दे रखी है, जो ब्लैकिश स्ट्रक्चर हैं ये हैं सिस्टर्नी। पैरेलल संरचनाएं हैं जो कि एक के ऊपर एक उपस्थित रहती हैं, एक स्टैक में, मतलब एक जो बंच होता है, झुंड होता है, उनमें इनकी संख्या 3 to 7 होती है। दो सिस्टर्नीज के बीच में 20 to 30 नैनोमीटर का स्पेस होता है। सिस्टर्नी का प्रत्येक जो बंच है पोलर स्ट्रक्चर है। इसका समीपस्थ भाग जो होता है वो फॉर्मिंग फेज कहलाता है और डिस्टल पार्ट जो होता है वो मैच्योरिंग फेज कहलाता है। सिस्टर्नीज के बीच में एक डेंस मटेरियल पाया जाता है जिसे इंटरसिस्टर्नल एलिमेंट कहा जाता है, जिसके द्वारा ये आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। सिस्टर्नी की पेरिफेरी में अनेक छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें फेनेस्ट्री कहते हैं। इस तरह से 4 हो गए मेन कंपोनेंट सिस्टर्नी के: फॉर्मिंग फेज, मैच्योरिंग फेज, फेनेस्ट्री एंड इंटरसिस्टर्नल एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट सेकेंड स्ट्रक्चर जो है वो है वेसिकल। ये 40 to 80 नैनोमीटर व्यास वाली स्ट्रक्चर्स हैं जिनका फॉर्मेशन सिस्टर्नी से बडिंग के द्वारा होता है। नीचे देखो ये डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर एक फॉर्मिंग फेज है, एक मैच्योरिंग फेज है और सिस्टर्नी से क्या हो रहा है, ये वेसिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि मैच्योरिंग फेज से रिलीज होते जाते हैं। वेसिकल्स भी 2 प्रकार की हैं, स्मूथ वेसिकल एंड कोटेड वेसिकल। स्मूथ वेसिकल्स जो होते हैं इनमें गोल्जी और ईआर के सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स उपस्थित होते हैं, इसीलिए इन्हें सिक्रीटरी वेसिकल्स भी कहते हैं। कोटेड वेसिकल्स ये राउंडेड होते हैं, गोल्जी बॉडी की पेरिफेरी पर उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है वैक्यूल्स। थर्ड पार्ट जो है गोल्जी बॉडी का वो है वैक्यूल। ये स्वच्छ ट्रांसपेरेंट राउंड स्ट्रक्चर होती हैं जो कि सिस्टर्नी का मॉडिफाइड फॉर्म है। इसमें ग्रैनुलर पदार्थ भरा हुआ रहता है। गोल्जी का फॉर्मिंग फेज सिस कहलाता है, मैच्योरिंग फेज ट्रांस कहलाता है। जो भी पदार्थ संश्लेषित होते हैं वो फॉर्मिंग फेज में होते हैं और उनका सिक्रीशन जो होता है वो मैच्योरिंग फेज से होता है। इसीलिए गोल्जी बॉडी में एक प्रकार की पोलैरिटी पाई जाती है। गोल्जी बॉडी के चारों ओर डिफ्रेंशिएटेड साइटोप्लाज्म रीजन उपस्थित होता है। इस रीजन में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, मतलब कि जो भी ऑर्गेनल्स हैं सेल के, दूसरे ऑर्गेनल्स जो होते हैं पर्टिकुलर इस रीजन में अनुपस्थित होते हैं।
इस रीजन को जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहते हैं। इस प्रकार का रीजन सेंट्रियोल और माइक्रोट्यूब्यूल्स के चारों ओर भी पाया जाता है। सॉरी। नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन। क्या क्या पाया जाता है गोल्जी बॉडी में? प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम्स के अंदर थायमिन पायरोफॉस्फेटेस, ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज, एसिड फॉस्फेटेस, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस, 5 न्यूक्लियोटाइडेज एंड NADH साइटोक्रोम B रिडक्टेज। अब हम देखते हैं गोल्जी बॉडी के फंक्शंस। देखो एग्जाम में आपको कंप्लीट गोल्जी बॉडी भी आ सकता है, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी भी आ सकता है क्वेश्चन, एंड फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी भी आ सकता है, और इसके अलावा सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए भी आ सकता है। तो आपको पूरा की पूरा चैप्टर ये ध्यान से देखना पड़ेगा। गोल्जी बॉडी के फंक्शंस क्या हैं? इसमें फर्स्ट है सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। राइबोसोम्स के द्वारा प्रोटीन्स का संश्लेषण होता है। ये प्रोटीन अब ER में पहुंच जाता है, जहां पर इसमें कुछ एक एमिनो एसिड की लेटरल चेन जुड़ जाती हैं। ये मॉलिक्यूल जो होता है वो गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी में एंटर कर जाता है। सिस्टर्नी में गैलेक्टोज, फ्यूकोज, सियालिक एसिड की लेटरल चेन जुड़ जाती हैं। इस प्रकार से ये मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। इनिशियली प्रोटीन बनता है, फिर गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नीज में इससे क्या जुड़ जाती हैं? कार्बोहाइड्रेट की चेन्स जुड़ जाती हैं, और अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट चेन और प्रोटीन मिलकर के ग्लाइकोप्रोटीन का संश्लेषण कर लेते हैं। ग्लाइकोलिपिड, गोल्जी बॉडी के द्वारा गैंग्लियोसाइड्स और गैंग्लियोस्फिंगोलिपिड का सिंथेसिस होता है। लिपिड्स का ग्लाइकोसाइलेशन के द्वारा ग्लाइकोलिपिड्स में फॉर्मेशन हो जाता है। यह क्रिया जो होगी वो ट्रांसफरेज एंजाइम के द्वारा इंड्यूस होती है। अब हम देखते हैं प्रोटीन सिक्रीशन कैसे होता है। राइबोसोम के द्वारा सिंथेसाइज प्रोटीन जो होती है वो ER से कहाँ चली जाती है? गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी में चली जाती है। गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी में अब क्या होगा? डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होगा। डिहाइड्रेशन के प्रोसेस के द्वारा प्रोटीन्स का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। ये कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन जो होती हैं जाइमोसिन ग्रेन्यूल या सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स कहलाती हैं। इनके चारों ओर गोल्जी बॉडी द्वारा मेम्ब्रेन कवर रहती है। ये प्रोसेसिंग क्या कहलाती है? पैकेजिंग कहलाती है। अब ये ग्रेन्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाती हैं और इनमें उपस्थित पदार्थ जो होते हैं वो सिक्रीट हो जाते हैं। नेक्स्ट है सिक्रीशन ऑफ म्यूसिसन ग्रैन्यूल। ब्लड वेसल्स से प्राप्त एमिनो एसिड से राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ER से प्रोटीन गोल्जी सिस्टर्नी में एंटर करते हैं एवं ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन ब्लड वेसल्स से प्राप्त सल्फर के साथ क्रिया करके म्यूसिसन में कन्वर्ट हो जाता है। इस म्यूसिसन के चारों ओर सिस्टर्नी के द्वारा मेम्ब्रेन प्रदान की जाती है, जिससे म्यूसिसन ग्रैन्यूल्स का निर्माण होता है। लिपिड सिक्रीशन, गोल्जी बॉडी में ER के द्वारा लिपिड प्राप्त होता है। गोल्जी में लिपिड का कॉन्सेंट्रेशन होगा और इसे वेसिकल के रूप में पैक कर दिया जाता है। अल्टीमेटली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ जाएगा और इसका सिक्रीशन कर दिया जाता है। सल्फेशन, देन रिन्यूअल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। गोल्जी बॉडी के द्वारा जो निर्मित सिक्रीटरी वेसिकल होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ते जाते हैं। वेसिकल की मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मिल जाती है और गोल्जी बॉडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिन्यूअल में सहायक होती है। लाइसोसोम फॉर्मेशन, इसके लिए GERL सिस्टम है। गोल्जी बॉडी के द्वारा प्राइमरी लाइसोसोम का निर्माण होता है। GERL रीजन में एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम उपस्थित होता है। पिगमेंट फॉर्मेशन, गोल्जी बॉडी के द्वारा पिगमेंट सेल्स का निर्माण होता है। पिगमेंट ग्रैन्यूल्स का निर्माण होता है, फॉर एग्जांपल मेलानिन। एक्रोसोम फॉर्मेशन, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्रोसोम फॉर्मेशन। ये अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्टली पूछा जाता है एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है या फिर एक्रोसोम फॉर्मेशन कैसे होता है। तो एक्रोसोम फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी से होता है। गोल्जी बॉडी के द्वारा वेसिकल बनेगी। इस वेसिकल में जो उपस्थित घटक होंगे वो एक्रोसोम के समान होते हैं। वेसिकल की मेम्ब्रेन एक्रोसोम की मेम्ब्रेन के समान होती है। स्पर्म मॉडिफिकेशन की इनिशियल स्टेज में गोल्जी बॉडी राउंड स्ट्रक्चर के रूप में होता है। देखो मैं नेक्स्ट आपको डायग्राम से समझाती हूँ, ठीक है। यहाँ देखो आगे दिख रही है, न्यूक्लियस के आगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स राउंड स्टेट में है। छोटी छोटी वेसिकल्स होती हैं और चारों ओर इनके सिस्टर्नी उपस्थित होती हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट होएगा सिस्टर्नी का अरेंजमेंट इरेगुलर हो जाएगा और वेसिकल जो होंगी वो कोटेड वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब इस वैक्यूल में प्रो एक्रोसोमल ग्रैन्यूल का निर्माण हो जाएगा। ये ग्रैन्यूल
स्पर्म न्यूक्लियस के आगे के भाग की तरफ माइग्रेट करती है और आकार में बड़ी हो जाती है तथा एक्रोसोम ग्रेन्यूल का निर्माण कर लेती है। लास्ट में एक्रोसोम का निर्माण होता है जो स्पर्म के हेड पर कैप के रूप में अरेंज हो जाता है। नेक्स्ट है न्यूरोसिक्रीशन। हाइपोथैलेमस के सिक्रीटरी सेल्स जो होती हैं उनमें गोल्जी बॉडी की संख्या अधिक होती है जिनसे कि न्यूरोसिक्रीटरी प्रोडक्ट्स का संश्लेषण होता है। मॉलिक्यूलर प्रोसेसिंग ऑफ सिक्रीशन। अधिकांश प्रोटीन जो होते हैं वो प्रीकर्सर के रूप में सिंथेसाइज होते हैं। गोल्जी बॉडी में जो कन्वर्टिंग एंजाइम्स होते हैं उनके द्वारा ये एक्टिवेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोएप्रिंसुलिन का इंसुलिन में रूपांतरण जो होता है मॉडिफिकेशन मॉलिक्यूलर प्रोसेसिंग के द्वारा ही होता है। वाटर बैलेंस का काम करती है। फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। प्लांट सेल्स में सेल डिवीज़न के समय ये सेल वॉल बनाने का काम भी करती है। ओरिजिन कहाँ से होता है गोल्जी बॉडी का? तो फर्स्ट हमने देखा है इसमें ओरिजिन फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। ऐसा माना जाता है कि गोल्जी सिस्टर्नी की उत्पत्ति प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जो वेसिकल्स बनते हैं उनके द्वारा होता है। न्यूक्लियस के द्वारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा निर्मित वेसिकल्स जो होती हैं माना जाता है कि उनके द्वारा गोल्जी बॉडी की उत्पत्ति होती है। एनुलेट लैमेली के द्वारा माना जाता है कि ये लैमेलीज के फ्यूज़न से गोल्जी सिस्टर्नी बनती है। ईआर से जब राइबोसोम हट जाते हैं तो माना जाता है कि गोल्जी सिस्टर्नी की उत्पत्ति होती है। आर या रफ ईआर जो है वो पहले एसईआर स्मूथ ईआर में कन्वर्ट होती है और बाद में एसईआर जो होती है वो गोल्जी बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये है गोल्जी बॉडी के बारे में डिटेल। तो फर्स्ट हम इसकी स्ट्रक्चर याद रखनी है आपको। स्ट्रक्चर में 3 पार्ट होते हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। लोकलाइज्ड फॉर्म में पाई जाती है, डिफ्यूज्ड फॉर्म में पाई जाती है। ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है क्योंकि सेलुलर कंपोनेंट्स की छटनी का कार्य करती है। प्लांट सेल्स में इसको डिक्टियोसोम कहते हैं। फंक्शंस इसके क्या क्या हैं? मेन फंक्शन जो है इसका वो है एक्रोसोम फॉर्मेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।